हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बेसिकली देखिए, दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। पहले मैं आपको बता देता हूँ डबल एंट्री के बारे में। पूरी अकाउंट्स बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग पे ही चलती है। इसका ये मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा। मेंटेन्स बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन का ये मतलब होता है कि हर स्टेज पे एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वाइडली यूज इन मॉडर्न अकाउंटिंग। जहाँ भी आप अकाउंटिंग देखते हैं लगभग हर जगह डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ होता है। उसका अपोजिट सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री में दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के नहीं होते हैं। यहाँ पे इसलिए से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ओनली वन अकाउंट पर ट्रांजैक्शन इज अफेक्टेड एंड मोस्टली यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस। सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ स्मॉल बिजनेस ही करते हैं, बड़े बिजनेस नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग अकाउंट्स इन सच अ वे दैट द ड्यूल एस्पेक्ट वुड बी एक्सप्रेस्ड बाय अ डेबिट अमाउंट एंड एन इक्वल एंड ऑफसेटिंग क्रेडिट अमाउंट. It is a system in which you enter both sides of a transaction. For every debit, there is a credit. For every giver, there is a taker. So डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली होता है कि हर ट्रांजेक्शन का दो अफेक्ट होंगे, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा। हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल और मॉडर्न अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के तीन कंसेप्ट्स होते थे, याद हो जैसे, वो होते थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से 5 क्लासिफिकेशन होते थे: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। तो ये पूरे रूल्स डबल एंट्री सिस्टम पे ही अप्लाई होते हैं। पूरी बुक्स जो आप देखते हैं, जितने भी चैप्टर्स बने होते हैं, लगभग सब डबल एंट्री पे ही बेस्ड होते हैं। और डबल एंट्री के कारण ही हमें डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मिलता है। आपने अकाउंट्स की बुक्स में भी देखा होगा, कई बार लिखा रहता है बाहर कि डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। ड्राइंग द ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ द लेजर, अकाउंट्स गेट ईजी। अब आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस ईजिली बनेगा। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल पोजीशन इज प्रोवाइडेड एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेजेस, डबल एंट्री सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटेंट कैन डिपिक्ट रॉन्ग पिक्चर व्हेन द अकाउंटेंट इज़ नॉट वेल वर्स इन अकाउंटिंग। अगर अकाउंटेंट को नॉलेज कम है, वो डेबिट की जगह क्रेडिट कर देता है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर देता है, तो हो सकता है गलत रिजल्ट्स भी दिखाए। और रिक्वायर नंबर ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर्स टू बी मेंटेन। अब ये बड़ा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, तो बहुत सारे रजिस्टर्स में, बुक्स में मेंटेन करना पड़ेगा। हाउएवर प्रैक्टिकली तो आजकल अकाउंटिंग कंप्यूटर्स पे होती है, टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स पे। तो ये पहले होता था कि जब बुक्स में होती थी। कुछ लोग हालांकि अभी भी बुक्स, कैश बुक यूज़ करते हैं। अब उसका उल्टा, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब मैंने आपको ऐसे बताया कि डबल एंट्री में ही होता है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट यूज्ड। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कंसेप्ट यूज़ नहीं होते, तो लैक्स फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो कभी डेबिट होगा, कभी क्रेडिट होगा, कभी को दोनों ही नहीं होगा, तो इसलिए से इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लैक्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जब हम कभी डेबिट कर रहे हैं और कभी क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, या क्रेडिट कर रहे हैं डेबिट नहीं कर रहे हैं, तो अर्थमेटिकली तो वो करेक्ट होगा ही नहीं कभी कभी। नो फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते। फाइनल अकाउंट्स होते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो नो ट्रू पीएनएल पोजीशन कैन बी फाउंड आउट। अगला है नो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर है सूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये छोटी फर्म्स के लिए ही अच्छा होता है, बड़ी फर्म्स को तो डबल एंट्री पे ही बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। और इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। अब यहाँ पे कोई फिक्स रूल्स नहीं है, तो ये एक सस्ता सिस्टम है। यहाँ पे जिसे कम नॉलेज है वो भी लिख सकता है अकाउंट्स। एंड टाइम सेविंग, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, तो टाइम भी बचता है काफ़ी। सिंगल एंट्री सिस्टम का मैं आपको एक और यूज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी कभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिज़नेस जैसे चल रहा है, गलती से वहाँ पे कुछ अनहोनी हो गई, आग लग गई, कुछ बुक्स जल गई, तो अवेलेबल रिकॉर्ड्स, कुछ बुक्स बची भी होंगी, अवेलेबल रिकॉर्ड से मिसिंग रिकॉर्ड्स तक पहुँचने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। 11th क्लास की बुक में एक चैप्टर था हमें सिंगल एंट्री और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ यूज़ हो सकता है। थैंक यू सो मच।